गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स एंड वूल्स। तो यहाँ पे देखिए हमें फ्रैक्शन सीखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है पार्ट्स का मतलब, वूल्स मतलब जो पूरा है वो एक पूरा शेप होगा, और पार्ट मतलब हमें उसके अलग अलग पार्ट करने पड़ेंगे। मतलब एक चीज़ में से हमें उसके अलग अलग पार्ट बनाने हैं। मतलब हमें फ्रैक्शन सीखना है। जैसे कि एक पूरा एप्पल होता है तो वो पूरा मतलब गोल होता है, और हम उसको अगर बीच में से काटते हैं तो उसके चार, तो पहले 2 पार्ट्स हो जाते हैं बीच में से काटते हैं तो। फिर जो बीच में से हमने काटा है उसमें से भी अगर हम 2 पार्ट कर देंगे तो उसके टोटल 4 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले जो एप्पल होता है वो वूल मतलब पूरा होता है, और फिर पार्ट करते हैं तो मतलब उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज हमें यहाँ पे पूरा चैप्टर जो सीखना है वो इसी वाइज है। कोई एक शेप के हमें अलग अलग पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वे। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिए गए हैं, वो भी 4। हमें इस 4 रेक्टेंगल के अलग अलग पार्ट करने हैं। कितने? तो लिखे हैं 6 इक्वल पार्ट। ऐसे ही पार्ट नहीं कर देने हैं, हमें रेक्टेंगल के 6 अलग अलग तरीके से पार्ट करने हैं, और वो जो पार्ट है वो सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए। आपको पता चला सभी पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल मतलब एक जैसे, एक समान। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 और 3, और ये हो गए इसके 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। फिर हम दूसरा करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखिए इस वाइज करेंगे तो भी इसके 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसी वाइज अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी उसके अलग अलग 6 पार्ट हो जाएंगे। तो इस वाइज आपको ये जिस तरह से मैंने आपको रेक्टेंगल के पार्ट सिखाए उसी वाइज आपको स्क्वायर के भी करने हैं, और आपको ट्रायंगल के भी अलग अलग पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिवाइड द गिवन स्क्वायर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वे। जैसे हमने रेक्टेंगल के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से पार्ट बनाए, वैसे ही आपको स्क्वायर के भी बनाने हैं, और इसी वाइज सेम मेथड से आपको ट्रायंगल के भी 3 इक्वल पार्ट करने हैं। आपको रेक्टेंगल के 6 पार्ट करने हैं, फिर स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट करने हैं, और यहाँ पे जो है ट्रायंगल उसके आपको 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर शेडेड। मतलब यहाँ पे हमें जो पूरा यहाँ पे शेप दिया गया है उसमें से ये कलर वाले पार्ट कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। तो ये कलर वाले कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो ऊपर हमें लिखना है 3, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, और फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे जो टोटल पार्ट होते हैं वो आएगा। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 6। तो नीचे आएगा 6। ऊपर जो है वो न्यूमिनेटर है और नीचे जो है वो डेनोमिनेटर है। तो ऊपर जो है जो जितने में कलर है वो पार्ट ऊपर आएगा, और जो टोटल पार्ट है वो नीचे आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3/6। और यहाँ पे देखिए ये 3 और 6 कट भी हो सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2। इसके 2 आंसर आएंगे, एक तो आएगा 3/6 और दूसरा आएगा 1/2। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है, 3/6 एंड 1/2। अभी हम दूसरा करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो सबसे पहले हमें नीचे डेनोमिनेटर में क्या लिखना है? 9। फिर ऊपर कलर वाले पार्ट कितने हैं शेड वाले? तो 1 एंड 2। तो ऊपर आएगा
2, तो इसका न्यूमिनेटर है 2 और डेनोमिनेटर है 9, तो सेकंड का आंसर आएगा 2/9। इसी वाइज आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। जिसमें शेड है, जिसमें कलर किया हुआ है, वो पार्ट सारे ऊपर आएंगे और जो टोटल पार्ट है वो नीचे आएंगे। ये पीछे भी इसी वाइज के पूरे सम हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कलर द फिगर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। हमने ऊपर जो सम था क्वेश्चन नंबर 4, उनमें कलर वाले पार्ट हमने काउंट करके ऊपर लिखे थे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कलर दिया गया है और वो ही कलर हमें इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3/5 ब्लू। हमें कौन सा कलर फिल करना है, ब्लू। यहाँ पे टोटल पार्ट है 5 और ऊपर कितने हैं न्यूमिनेटर में, सॉरी डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में है 3, तो हमें 3 पार्ट में ब्लू कलर करना है, बाकी नहीं, जो लिखा है वही कलर हमें फिल करना पड़ेगा। तो इस वाइज हमें 3 पार्ट में ब्लू कलर फिल करना है, 3/5 ब्लू। यहाँ पे आपको नीटली वर्क करना है, कलर कहीं से भी आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी वाइज क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको कंप्लीट करना है। जहाँ पे ऊपर लिखा है उतने पार्ट में आपको कलर करना है और वही कलर जहाँ पे जो नीचे इंट्रो में दिए गए हैं। ओके, अभी हम हमारा नेक्स्ट सम करेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द कलर्ड एंड अनकलर्ड ऑब्जेक्ट्स एज फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें कलर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो और कलर बिना के हैं जो अनकलर्ड हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं टोटल पहले कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दोनों में डेनोमिनेटर में 7 ही आएगा, दोनों में 7 ही आएगा। अभी यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फ्रॉम द कलर। अभी ये हमें देखना है कि कलर वाले फ्रैक्शन कितने हैं। यहाँ पे जो टीन दिए गए हैं, डब्बे दिए गए हैं, उसमें 7 टोटल डब्बे 7 हैं। कितने टीन में कलर है, तो 1 and 2, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 2। और यहाँ पे है फ्रैक्शन फ्रॉम द अनकलर्ड। कितने डब्बों में कलर नहीं है, बिना कलर के डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से लिखना है। 2/7 कलर वाले ऑब्जेक्ट 2 हैं तो यहाँ पे आएगा 2/7 एंड अनकलर्ड जो कलर बिना के हैं वो हैं 5, तो 5/7। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि टोटल ऑब्जेक्ट काउंट करके वो पहले हमें लिख देने हैं, फिर कलर वाले और फिर बाद में बिना कलर के। चलिए हम अभी दूसरा करते हैं। एक मैं आपको और सिखा देती हूँ। नीचे देखिए ये आइसक्रीम वाला है, तो सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर में लिख लेना है। तो डेनोमिनेटर में पहले कितने हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दोनों में पहले हमें डेनोमिनेटर में 10 लिख लेने हैं। फिर एक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, तो कितने कौन में कलर हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हमें 5 लिखने हैं। फिर बिना कलर के कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो वो भी 5 हैं। इस तरह से दोनों में 5/10 आएंगे। इसके 2 आंसर होंगे। अभी दूसरा आंसर क्या होगा इसका, ये देखिए 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 1 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे 1/2 और 5/10 2 आंसर आएंगे। यहाँ पे भी सेम मेथड 1/2 एंड 5/10, इसमें दोनों में 2 आंसर आएंगे। इसी वाइज अभी आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 में हैं, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर ए है, फिल ब्राउन कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। क्या लिखा है, 1/4 पार्ट ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे चॉकलेट के पहले देखिए पार्ट किस वाइज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर ए, उसमें फर्स्ट है, फिल ब्राउन कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। तो पहले चॉकलेट के टोटल कितने पार्ट्स हैं वो हमें काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वहाँ पे लास्ट में है 11 एंड 12। टोटल पार्ट है 12।
तो अभी यहाँ पे हमें देखना है 1/4 यहाँ पे क्या दिया गया है 1/4। तो सबसे पहले हमें ये देखना है 4 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो मतलब हमें 3 चॉकलेट में जो है वो ब्राउन कलर फिल करना है। यहाँ पे 4 है तो 4 3 ज़ा 12, तो मतलब हमें 3 चॉकलेट जो है उसमें हमें ब्राउन कलर करने हैं 3 पार्ट में। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये 3 जो है उसमें हमें ब्राउन कलर करना है। फिर ब्लैक कलर इन 1/2 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। तो यहाँ पे भी सेम मेथड, 2 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड वहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे 6 जो पार्ट है उसमें हमें ब्लैक कलर कर देना है। 1 2 3 4 वहाँ पे एक साइड में है और यहाँ पे एक ऊपर वाला, तो उसमें हमें 6 कलर कर देना है। हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग, फिल रेड कलर इन इट। हाउ मच पार्ट, यहाँ पे कितना पार्ट बाकी है तो उसमें रेड कलर करना है। तो कितने पार्ट बाकी रहे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे हमें लिखना है 3/12। कितना पार्ट बाकी रहा 3/12, 3/12। तो इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो 1/4। इसके 2 आंसर आएंगे 3/12 एंड 1/4। फिर है क्वेश्चन नंबर बी, फिल ब्लू कलर इन 1/3 कैप्स। तो सबसे पहले हमें कैप काउंट कर लेनी है। तो कितनी कैप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल कितनी कैप हैं 15 कैप हैं। फिर है फिल ब्लू कलर इन 1/3 कैप्स। 3 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर आएगा, तो आएगा 5। तो हमें यहाँ पे 5 कैप्स में कौन सा कलर करना है ब्लू। 5 कैप्स में हमें ब्लू कलर करना है। फिर है फिल ग्रीन कलर इन 3/5 कैप्स। तो फिर 5 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो बाकी के जो 3 कैप है उसमें हमें ग्रीन कलर करना है। फिर है हाउ मेनी कैप्स आर लेफ्ट। तो कितनी कैप्स बाकी रही, फिर हम देखिए पहले हम 5 कैप में करेंगे, फिर हम करेंगे 3 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में 3 दिया गया है, तो दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9। तो फिर यहाँ पे 5 + 9 = 14। तो टोटल 14 कैप में तो कलर हो गया। तो अभी कितनी बाकी रही, तो 15 में से 14 जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 कैप। उसी वाइज आपको अभी ये 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराए, तो आपको अभी क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपको अपने हिसाब से फिल करना है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक शेप दिया गया है और सामने फ्रैक्शन दिए गए हैं, वो हमें एक दूसरे के साथ मैच करने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल के कितने पार्ट हैं 1 2 एंड 3 और एक में कलर किया है, तो इसका आंसर आएगा 1/3। 1/3। फिर दूसरा हम करेंगे, ये एक सर्कल के 2 पार्ट हैं और एक में कलर किया गया है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। फिर है थर्ड वन, ये कितने पार्ट हैं टोटल 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 और दो में कलर किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 2 इसके टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं 5। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका आंसर आएगा 8 3/5। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 4 पार्ट हैं और एक में ही शेड है, तो फिर कौन सा कलर आएगा, कौन सा फ्रैक्शन आएगा 1/4। उसी वाइज हमें ये पीछे का क्वेश्चन नंबर बी है वो आपको अपने हिसाब से फिल करना है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है,
इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बस सिंपल सा ही है। राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स इज सो इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हमें बॉक्स ड्रॉ किए गए हैं और एक बॉक्स में जो नंबर है वही हमें पूरी लाइन में उस हिसाब से लिखना है। यहाँ पे 1 लिखा है तो एक ही लाइन है, यहाँ पे 1 लिखा है तो एक ही लाइन में 1 है, 1 ही पार्ट है। यहाँ पे 1/2 है, मतलब एक जैसे 2 पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें 1/2 ही लिखना है। फिर यहाँ पे 1/4, तो हमें 4 टाइम 1/4 लिखना है। जितना डिजिट नीचे है उतनी टाइम हमें ये लिखना है। फिर है 1/5, तो यहाँ पे देखिए 1/5 5 टाइम लिखा है, तो हमें भी 5 टाइम लिखना पड़ेगा। 1/5 1/5 1/5 इस वाइज आपको 5 टाइम लिखना है। फिर है यहाँ पे नीचे है 1/10, तो यहाँ पे 1/10, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स के 2 पार्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको भी 2 पार्ट करके इसमें 1/10 सभी में लिखने हैं, तो 10 टाइम होंगे। तो इसी वाइज ये भी पीछे का जो ABCD है वो भी आपको कंप्लीट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी वाइज हमें ये फ्लावर जो है वो कंप्लीट करना है। द पिक्चर शोज 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। पेटल मतलब उसकी जो पंखुड़ी होती है वो। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर पेटल्स। 1/5 मतलब टोटल कितने पंखुड़ी हैं, 5 पंखुड़ी हैं, और हमें यहाँ पे कितनी दी गई हैं, एक ही, तो बाकी की जो 4 है वो हमें ड्रॉ करनी है इस वाइज हमें बाकी की जो 4 हैं वो ड्रॉ करनी है। तो 1 2 3 4 और एक ड्रॉ की गई हुई, तो टोटल हुई 5, तो 1/5 इस वाइज। फिर है सेकंड नंबर का, द पिक्चर शो 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन। फैन जो होता है, पंखा जो होता है, उसके टोटल कितने पंखुड़ियाँ होती हैं, ब्लेड होते हैं, तो टोटल 3 ब्लेड होती हैं, और हमें यहाँ पे कितनी दी गई हैं, एक, तो बाकी की जो दो हैं वो हमें ड्रॉ करनी है। 1 और 2 इसी तरह से आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है। फिर है पीछे का भी ऐसे ही है, द पिक्चर ऑफ शो 1/2 पार्ट्स द ब्लेड ऑफ अ फैन। तो कोई फैन जो होता है वो कोई जो फैन होता है उसमें क्या होता है, देखिए पहले हम रीड कर लेते हैं। द पिक्चर शो 1/2 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स, मतलब 1/2 आधा ही ड्रॉ किया गया है, तो 2 हमें दी गई हैं, तो दो और 2 हमें 2 और ऐड करनी है, तो मतलब हमें यहाँ पे टोटल 4 ब्लेड इसकी ड्रॉ करनी है। 2 दी गई हैं और 2 हमें ड्रॉ करनी है। कोई फैन भी होते हैं ना 4 ब्लेड वाले, इसी वाइज। फिर है द पिक्चर शो 3/4 पार्ट ऑफ द व्हील्स, मतलब यहाँ पे 3 व्हील्स ड्रॉ किए गए हैं और एक व्हील हमें ड्रॉ करना है। फिर है द पिक्चर शो 3/4 पार्ट ऑफ द एप्पल ऑन अ ब्रांच, मतलब 3/5, तो 3 यहाँ पे ड्रॉ है, तो 2 हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। इसी वाइज ये कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो है होमवर्क वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके पिक आपको मुझे शाम तक भेजने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।